नारद जी उन्हीं संतों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाराज मैं धीरे से संतों के समाज में जाने लगा, संतों का पैर धोया, उनके चरणों के जल का पान किया और धीरे धीरे मेरा मन निर्मल हो गया। उनके खाए हुए बर्तनों में जो जूठन लगा रहता था उसको मैं खा लेता था और उसी जूठन से ही मेरी तृप्ति हो जाती। सच्चे मन से अगर किसी की भक्ति का प्रसाद मिले, पेट भरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने द्रौपदी के बटलोई से एक चावल उठा करके खाए, वो भी बर्तन साफ कर दिया गया, लेकिन संजोग से एक चावल चिपका था। दुर्योधन के द्वारा दुर्वासा जी को भेजा गया कि जाओ द्रौपदी का इज्जत खत्म कर दो। दुर्वासा जी हजारों हजार शिष्य लेकर के पहुंच गए, घर में कुछ नहीं था, बना करके खा पी करके सब बर्तन धो करके रखे। दुर्वासा जी आ गए, बोले महाराज माता भोजन कराइए। क्या करा, प्रभु का ध्यान किया। प्रभु तो हर जगह व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट होई मैं जाना। शंकर जी ने कहा, देवी प्रेम से तो फर्क होते हैं, लेकिन मैं समाज में एक कथा हो रही थी कि प्रेम तो प्रकट होई मैं जाना, तो मैं भी वही बैठा था। मैंने एक और शब्द मिला तो मैंने कहा कि जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु कहाँ प्रकट सदा तेरी। संतों का जूठन खा करके भगवान आए, बोले भैया क्या करो देवी। तो द्रौपदी ने कहा, भैया क्या करूं, बड़ी मंडली आ गई है। बोले कुछ नहीं, चिंता मत करो, उनको बोलो जाए स्नान करें गंगा जी में, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। शिष्यों को लेकर के स्नान करने गए, भगवान ने चावल खाया, उधर जैसे पानी गंगा जी में से निकलते हैं सबका पेट तनातन हो गया, भर गया, भागे तो नहीं खाना मुझे। यह है संतों का समय। कुछ समय के पश्चात नारद जी की माँ गाय धोने के लिए गई थी और संजोगवश उसे सर्प काट लिया और उनकी माता जी का देहांत हो गया। और तब नारद जी अकेले हो गए और धीरे धीरे करके भगवत भजन में हो गए। हमेशा प्रभु का नाम, भगवान का ये अनन्य भक्त थे नारद जी। नारद जी इतने भगवान के भक्त थे, जिस प्रभु के हृदय में सारा संसार समाहित हो जाता है। नारद जी जब गए भगवान से मिलने के लिए, तो भगवान ने जब नारद जी को देखा तो जुगांत काल प्रतिसंहितात्मनो जगान्ति जस्याम सविवाह समासता। जिस प्रभु के हृदय में जुग के अंत में सारा संसार, सारी सृष्टि समाहित हो जाती है, उन नारद जी को केवल देखने मात्र से ही भगवान के हृदय में स्थान ही नहीं बचा। युगांत काल प्रसंगितात्मनो जगन्ति जस्याम सयुका समासता। नारद जी को देखा, देखते मात्र से ही भगवान का पेट भर गया। इस प्रकार ये संतों की महिमा है। सत्संग का मतलब है, सत्संग हम आप लोगों में से भी संत हो सकते हैं जो अच्छा उपदेश दे, गलत मार्ग से चलने पर रोके, वही संत है। अब प्रसंग आता है महाभारत से। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और दुर्योधन की जांघ भीम की गधा ने तोड़ दी, दुर्योधन पड़ा था, तो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया
बहुत दुख हुआ। बोला दुर्योधन इतना बलशाली आपके शरीर में, आपको हराने वाला आप किसके शिष्य हैं? दुर्योधन किसके शिष्य थे? बलराम जी के शिष्य थे। बलराम, ऐसा कोई वीर नहीं हुआ जो बलराम को पछाड़ दे, पराजित कर दे। आप बलराम के शिष्य और इस तरह से जमीन पर पड़े हैं। दुर्योधन ने कहा इस समय की गति है, लेकिन एक काम मेरा आप करो, बदला, मित्र का बदला चुकाओ। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, आप बताइए, आज्ञा दीजिए। बोले आज तुम पांचों पांडवों का सिर काट करके मेरे पास लेके आओ। अश्वत्थामा ने कहा ये तो बहुत छोटी बात है। चल दिया। उधर जिसके साथ भगवान हो, जिसके साथ में भगवान हो, उसका कोई बाल बांका कर सकता है? भगवान ने कहा युधिष्ठिर को बुला करके कि आज आप लोग हमारे शिविर में चलो, आज आप लोग हमारे शिविर में चलो। युधिष्ठिर ने कहा महाराज ऐसा क्यों? बोले आज चलो युधिष्ठिर, चलो। चल दिए। और जहां पांचों पांडव सोते थे, वहां द्रौपदी के पांचों पुत्रों को भगवान ने छुड़ा दिया। अश्वत्थामा आया और पांचों पांडवों को समझ करके द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिर को काट करके दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन ने देखा, सिर को दबाया, हाथ से पिचक गया। हाथ से सिर को दबाया तभी बोला ये तो पांडवों का सिर हो ही नहीं सकता। हाथ से दबाने पर पिचक जाए, ऐसा सिर थोड़ा पांडवों का था। ये तो तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया, हमारे पूरे कुल का ही नाश कर दिया। द्रौपदी के पास समाचार गया, बहुत विलाप किया। द्रौपदी बहुत विलाप किया। भगवान आए, बोले बाहर रोना बंद करो, ये काल की गति है। अगर आज मैं तुम्हारे पुत्रों, तुम्हारे पतियों को अगर अपने शिविर में न ले गया होता तो आज उनकी यह हाल हो जाती। इसलिए जो भगवान करता है वो अच्छा करता है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि आज उस अश्वत्थामा को पकड़ करके तुम्हारे पास ले आओ। अर्जुन निकल गए, अश्वत्थामा को घसीट करके पकड़ करके लाए भगवान के पास। और भगवान से कहा कि प्रभु इसका क्या करना चाहिए? देखिए, प्रतिज्ञा ने भी भगवान अर्जुन ने कर लिया और भगवान से पूछ भी रहे हैं इसका क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा अर्जुन इसमें मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं कह सकता, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा लिया है। भगवान ने कहा ठीक है, मारना तो नहीं चाहिए। क्यों? पहली बात ये ब्राह्मण है, दूसरी बात ये तुम्हारे गुरु का पुत्र भी है। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आदताई बदारहण। ब्राह्मण का पुत्र है, नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई का वध करना पाप नहीं है। आतताई था। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। जो किसी की खेती जला दे, किसी के बच्चे का अपहरण कर ले, किसी की बहू बेटियों को
अपहरण कर ले, उसके साथ दुराचार करे। इस प्रकार से 6 प्रकार के आदताई होते हैं। इसलिए आदताई बधारहण, आदताई का को मार देना उचित है। लेकिन इसको लेकर के आप द्रौपदी के पास जाइए। द्रौपदी के पास ले गए, बोले द्रौपदी इसका क्या करें? बोले आज पुत्र, मेरे पुत्र देखिए ये बुद्धि की उपज, किसी का कोई अपमान कर दे, किसी को कोई नुकसान कर दे, आप उसका नुकसान करेंगे तो क्या आप वाला नुकसान वापस आएगा? क्या नहीं आएगा। द्रौपदी ने कहा मैं अपने पुत्रों के लिए बिलख रही हूँ, रो रही हूँ। उसी प्रकार से जब इसका वध आप कर देंगे तो इसकी माँ भी उसी प्रकार से रोएगी। और इसी की माँ नहीं है, हमारी गुरु माँ है। भगवान ने कहा अर्जुन इसके साथ ऐसा करो कि ये मर भी जाए और मरे भी ना, मर भी जाए और मरे भी। अर्जुन चकित होकर बोले भैया ऐसा महाराज कैसे, ऐसा कैसे कि मर भी जाए और मरे भी ना? बोले इसका सारी ताकत इसके मस्तक में मणि है, वही है। इसकी मणि को निकाल लो, ये मर भी जाएगा और नहीं भी मरेगा। अपनी तलवार की नोक से अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को अर्जुन ने निकाल दिया। अब पश्चाताप की आग में जलने लगा अश्वत्थामा। इधर जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो कौरव और पांडव कुल में कोई नहीं बचा था। पांडव और कौरव कुल में भीम का पुत्र था कौन? बर्बरीक, बर्बरीक विश्व विजेता था, भीम का पुत्र था। उसके बाद जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसके पास लोग गए, बोले तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तो बर्बरीक ने कहा महाराज जो सेना हारने लगेगी मैं उसी के साथ हो जाऊं, चाहे वो पांडव हो चाहे कौरव हो। जो हारेगी सेना उसी के साथ मैं हो जाऊं। भगवान ने कहा तो अनर्थ हो जाएगा, हारेगी तो कौरव सेना, अगर ये उधर चला गया तो होगा। इसलिए भगवान ने अपने सुदर्शन से बर्बरीक के सिर को काट दिया और काट करके ले जा करके उसको पर्वत के ऊपर एकदम चोटी पर रख दिया। आज वहीं पर है खाटू श्याम बाबा के नाम से हारे का सहारा, उनको उपाधि मिली हारे का सहारा, खाटू श्याम बाबा। केवल एक बीज पांडव कुल में एक बीज पनप रहा था। कहां पर? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया। उस समय त्रेता में एक ब्रह्मास्त्र था, त्रेता युग में एक ब्रह्मास्त्र था। किसके पास? त्रेता में एक ब्रह्मास्त्र था, किसके पास? लक्ष्मण के पास एक ब्रह्मास्त्र था, लक्ष्मण के पास, जिसके बल पर भगवान का बल था। विभीषण चला रावण के द्वारा पानी धो करके भगवान की सेना में, भगवान के पास। वानरों ने देखा, प्रभु से कहा प्रभु कि जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के
विभीषण चला, वानरों ने देखा भगवान के पास गए, बोले महाराज रावण का भाई निशाचर राज विभीषण आ रहा है, भेद लेने आ रहा है, भेद लेने आ रहा है, इसलिए इसको बांध करके रखना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक कहा आप लोगों ने, सखा नीत तुम नीक विचारी मम पन शरणा गत भय। ये तुम्हारे लोगों की ये नीति है बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा भी ये प्रण है कि मैं शरणागत का अपमान नहीं करता। क्यों कि शरणागत कहा जे तजहि निजय नहीं तयनुमानी, ते नर पावर पाप मैं नहीं विलोक कहानी। शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है और चिंता करने की बात नहीं है। आने दो, अगर शरण में आ रहा है तो स्वागत है, भेद लेने आ रहा है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास मेरा लक्ष्मण है कि जग माहु सखा निशाचर जेठे, जग माहु सखा निशाचर जेठे, लक्ष्मण हनाए निमिष माते तेरे, लक्ष्मण हनाए निमिष माते अगर संसार में नहीं पूरे लंकी है तो जाओ लंका में, जग मा सखा निशाचर देते, लक्ष्मण हनई निमिष माते, निमिष मात्र में लक्ष्मण वध कर डालेंगे। और अगर सभी डर करके मेरे शरण में आया है तो उसको प्राणों की तरह रखूंगा, प्राणों की तरह रखूंगा। ये है प्रभु का की महिमा, ये है प्रभु की दया। कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कोमल चित अति दीन दया। आ गया विभीषण, भगवान ने क्या किया? गले से लगा लिया, भगवान ने गले से लगा लिया और राज तिलक कर दिया। भगवान ने कहा कि कहलंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार पास तुम्हारा। कुशल पूछ रहे हैं, पूरे परिवार का कुशल पूछ रहे हैं, पूरे परिवार का कुशल पूछ रहे हैं। रावण भगवान से बैर रखता था क्या? रावण भगवान से बैर रखता था क्या? नहीं रखता। और भगवान रावण से बैर रखते थे? नहीं रखते। दोनों का मेल है, दोनों का सम्मिलन है, क्योंकि ये ब्राह्मणों की वाणी थी। भगवान ने तिलक किया, कहा लंकेश परिवार कैसा है, और भगवान ने दो बात कहा विभीषण से, दो बात कहा लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभाई के ही भांति। एक तो भगवान ने विभीषण को लंकेश कह दिया और दूसरा भगवान ने विभीषण को सखा कह दिया। दोनों भगवान ने ही कहा है, विभीषण ने नहीं कहा। भगवान से मित्रता तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भगवान किससे मित्रता करते हैं वो कोई बिरला ही है। जामवंत जी बैठे थे बगल में, बोले प्रभु आपने विभीषण को लंकेश कह दिया,
लंकेश तो भी रावण है। भगवान ने कहा मैंने तो लंकेश कह दिया क्योंकि मैं जानता हूं, अपने मन में भगवान ने कहा कि मैं तो जानता हूं कि रावण और क्षण कुछ ही दिनों का मेहमान है। अब तो मैंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। जामुन ने कहा प्रभु अगर रावण आपकी शरण में आ जाएगी तो क्या करेंगे? भगवान ने कहा कि अगर रावण भी आएगा, ऐसा पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, अगर रावण भी मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं रावण को अयोध्या का राज्य प्रदान कर दूंगा। लंका का राज्य तो रावण विभीषण को दे दिया। और द्वापर में कितने ब्रह्मास्त्र थे? 2 ब्रह्मास्त्र। किसके पास? एक अर्जुन के पास और एक अश्वत्थामा के पास। और कलयुग में कितने ब्रह्मास्त्र हैं? कलयुग में कितने ब्रह्मास्त्र हैं? कोई गिन ही नहीं सकता। रोजे परमार्थ धमकी मिलती है मोदी को। मोदी को रोजे परमार्थ धमकी मिलती है को आप कौन से बुला देंगे। मोदी कहते हैं कि ये सब परमार्थ समार्थ सब बच्चों खेलने की चीज है। हमारे पास तो पटाखा रखा है। अश्वत्थामा ने उत्तरा के घर में ब्रह्मास्त्र चला दिया। देखिए कितना आतताई था, कितना बड़ा आतताई था अश्वत्थामा, कितने बड़े प्रकांड विद्वान का, हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र शास्त्र विद्या में पारंगत महाराज द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, जिसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र चला, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा ने सीधा किसी को नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया। जिस प्रकार से दुर्योधन के द्वारा साड़ी खींचने पर भगवान को बुलाई, उसी प्रकार से वो जानती थी कि इसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला करके वापस बुलाना नहीं जानता है। भगवान का स्मरण किया और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने सोचा कि तो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में चला गया है और गर्भ नष्ट भी हो गया है, और अगर अश्वत्थामा को विनती करूं या उसको प्रताड़ित करूं तो भी वो अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं बुला सकता। इसलिए भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए। कैसे चले गए? अंगुष्ठ मात्र का होकर के, और भगवान का दर्शन मात्र पाने से वो मृत बालक पुनर्जीवित हो गया। उस बालक का जन्म हुआ और उत्तरा ने कहा भैया अब आप ही इसका नामकरण कर दीजिए, क्योंकि अब ये आपका छोटा भाई है। क्यों भाई हो गया? भगवान का भाई क्यों हुआ? भगवान का भाई हुआ ना परीक्षित। क्यों? क्योंकि भगवान भी तो उत्तरा के गर्भ से ही निकले, गर्भ में गए और गर्भ से बाहर आए, तभी तो उस बच्चे की रक्षा किया। भगवान ने कहा ठीक है, इस मेरे छोटे भाई का नाम कठिन परीक्षा से होकर के गुजरा है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा परीक्षित। परीक्षित महाराज जब बड़े हुए तो हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट हुए। भजन सुनाओ तो। एक बार प्रेम जोड़ी श्री बोले रामचंद्र की। हो यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते। गंगा जी में से निकलते हैं, सबका पेट तनातन हो गए, भर गया, भागे थोड़े नहीं खाना मुझे। ये है संतों का समय। कुछ समय के पश्चात नारद जी की माँ गाय धोने के लिए गई थी।
और संयोगवश उसे सर्प काट लिया और उनकी माता जी का देहांत हो गया। और तब नारद जी अकेले हो गए और धीरे धीरे करके भगवत भजन में हो गए। हमेशा प्रभु का नाम, भगवान का ये अनन्य भक्त थे नारद जी। नारद जी इतने भगवान के भक्त थे, जिस प्रभु के हृदय में सारा संसार समाहित हो जाता है। नारद जी जब गए भगवान से मिलने के लिए, तो भगवान ने जब नारद जी को देखा तो जुगांत काल प्रतिसंहितात्मनो जगान्ति जस्याम सविवाह समासता। जिस प्रभु के हृदय में युग के अंत में सारा संसार, सारी सृष्टि समाहित हो जाती है, उन नारद जी को केवल देखने मात्र से ही भगवान के हृदय में स्थान ही नहीं बचा। युगांत काल प्रसंगितात्मनो जगन्ति जस्याम सयुका समासता। नारद जी को देखा, देखते मात्र से ही भगवान का पेट भर गया। इस प्रकार ये संतों की महिमा है। सत्संग का मतलब है, सत्संग हम आप लोगों में से भी संत हो सकते हैं जो अच्छा उपदेश दे, गलत मार्ग से चलने पर रोके, वही संत है। अब प्रसंग आता है महाभारत से। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और दुर्योधन की जांघ भीम की गधा ने तोड़ दी, दुर्योधन पड़ा था, तो द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा आया, बहुत दुखी हुआ, बोला दुर्योधन इतना बलशाली आपके शरीर में, आपको हराने वाला आप किसके शिष्य हैं? दुर्योधन किसके शिष्य थे? बलराम जी के शिष्य। बलराम, ऐसा कोई वीर नहीं हुआ जो बलराम को पछाड़ दे, पराजित कर दे। आप बलराम के शिष्य और इस तरह से जमीन पर पड़े हैं। दुर्योधन ने कहा कि समय की गति है, लेकिन एक काम मेरा आप करो, बदला, मित्र का बदला चुकाओ। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, आप बताइए, आज्ञा दीजिए। बोले आज तुम पांचों पांडवों का सिर काट करके मेरे पास लेके आओ। अश्वत्थामा ने कहा ये तो बहुत छोटी बात है, चल दिया। उधर जिसके साथ भगवान हो, जिसके साथ में भगवान हो, उसका कोई बाल बांका कर सकता है? भगवान ने कहा युधिष्ठिर को बुला करके कि आज आप लोग हमारे शिविर में चलो, आज आप लोग हमारे शिविर में चलो। युधिष्ठिर ने कहा महाराज ऐसा क्यों? बोले आज चलो युधिष्ठिर, चलो। चल दिए। और जहां पांचों पांडव सोते थे, वहां द्रौपदी के पांचों पुत्रों को भगवान ने छुड़ा दिया। अश्वत्थामा आया और पांचों पांडवों को समझ करके द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिर को काट करके दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन ने देखा, सिर को दबाया, हाथ से पिचक गया, हाथ से सिर को दबाया, तभी बोला ये तो पांडवों का सिर हो ही नहीं सकता, हाथ से दबाने पर पिचक जाए, ऐसा सिर थोड़ा पांडवों का था।